बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। समय हो चुका है और 72 पार्टिसिपेंट हमें ज्वाइन कर चुके हैं और मेरे मेरे साथ बहुत सारे साथी इस भारत के कई राज्यों से कई शहरों से जुड़े हुए हैं। मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत, सम्मान, वंदन, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस टीम डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में, लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में। दोस्तों, आज 16वां दिन है। आज 16वां दिन है दोस्तों। आज चैप्टर नंबर 16 पे हम बात करेंगे। चैप्टर चैप्टर नंबर 16 में हम बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले जो हमने 15 चैप्टर पूरे किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि उन चैप्टर की मदद से आप सभी ने अपने अंदर बहुत बड़े चेंजेस, बहुत बड़े बदलाव किए होंगे। और मेरे जो चैप्टर्स पीछे 15 चैप्टर जो पूरे कंप्लीट किए हैं मैंने, तो उनकी सहायता से आप सभी ने बहुत सारे काम किए होंगे। उनकी सहायता आपको बहुत अच्छी तरीके से मिल पा रही होगी दोस्तों। और जो भी मैं चैप्टर बना रहा हूँ, जो भी ये मीटिंग चलती है लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का, ये सारी पहुंच जाती है रिकॉर्डिंग इसकी यूट्यूब पे, जहाँ पे आप मेरा चैनल डॉक्टर अमित प्रजापति सर्च करके उस पे सारी मीटिंग आपकी पढ़ी होंगी, सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। अगर किसी ने मिस किया हुआ है तो हर एक चैप्टर दोस्तों आप उसको स्टडी कर सकते हैं, सुन सकते हैं और सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आज का जो टॉपिक है, स्वीकार करना सीखो, सफल हो जाओगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण विषय है आज का, कि स्वीकार करना सीखो, सफल हो जाओगे। बिल्कुल छोटी सी लाइन लिखी हुई है, एक छोटी सी बात लिखी हुई है कि स्वीकार करना सीखो, सफल हो जाओगे। मैंने तो बोल दिया कि स्वीकार करना सीखो, सफल हो जाओगे। आखिर ऐसा क्या है कि एक्सेप्ट कर ले और सफल हो जाएंगे? आखिर हमें एक्सेप्ट करना क्या है? क्या करें हम एक्सेप्ट? क्या स्वीकार करें हम? कि साफ साफ बोल दिया कि स्वीकार कर लो, बस सफल हो जाओगे। जितना आसान लिखा है उतना उससे कई गुना ज्यादा आसान इसको समझना है। और वाकई में मेरे दोस्त, अगर हम एक्सेप्ट करना सीख लें तो सफल होने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। स्वीकार करने का मतलब, मैं दोस्तों मेरी बात समझने का प्रयास करना, स्वीकार करने का मतलब मेरा फॉलो करने से है। स्वीकार करने का, एक्सेप्ट करने का मतलब मेरा फॉलो से है, कि फॉलो करना सीख लीजिए। स्वीकार करना मतलब कोई भी व्यक्ति अगर कोई बात कहता है तो उस बात को, अगर वो बात सही है, सत्य है, लोगों के फायदे की है, प्रॉफिट की है, तो उस पे उसका फॉलो जरूर करना चाहिए। उस बात को फॉलो जरूर करना चाहिए। उस व्यक्ति विशेष को फॉलो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा और केवल फ़ायदा ही होने वाला है। कोई भी नुकसान उस व्यक्ति से आपको होने वाला नहीं है। कभी कोई भी नुकसान उस व्यक्ति से नहीं होगा। दोस्तों, स्वीकार करने का मतलब, मैंने जो बोला है कि स्वीकार करना सीखो, सफल हो जाओगे। स्वीकार, यहाँ पे स्वीकार करने से मतलब हर एक चीज को स्वीकार करने से है, हर एक चीज को एक्सेप्ट करने से है, हर एक बात को एक्सेप्ट करने से है। चाहे मैं अच्छाई की बात करूं तो वो तो स्वीकार करनी ही है। मैं अगर बुराई की बात करूं वो भी स्वीकार करनी है। मैं एक्सेप्शंस की बात करूं वो भी स्वीकार करना है। मैं रिजेक्शंस की बात करूं वो भी स्वीकार करना है। सर्दी की बात करूं तो वो भी स्वीकार करना है। गर्मी की बात करूं तो वो भी स्वीकार करना है। बारिश की बात करूं तो वो भी स्वीकार करना है। परिस्थितियों की बात करूं, वो चाहे बुरी हो तो उनको भी स्वीकार करना है। परिस्थितियों की बात करूं, अगर वो अच्छी हैं तो उनको भी स्वीकार करना है। दोस्तों, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, कितना भी बड़ा बुरा समय हो, उसको हमें प्यार से, प्रेम से एक्सेप्ट करना है। मेरे साथियों, जितनी भी बात मैं आपको बता रहा हूँ, स्वीकार करना। इन हर एक के बारे में जितने वर्ड मैंने अभी बोले हैं, उन हर एक वर्ड के बारे में, हर एक शब्द के बारे में मैं आपको बताऊंगा। होता क्या है ना, अच्छी चीजें तो हम बड़े इजीली वे में स्वीकार कर लेते हैं। कोई भी अच्छी बात है, अच्छी चीज है, हम बाजार में निकलते हैं, इस दुनिया में जब बाहर कदम रखते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारी चीजें अच्छी लगती हैं। उनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो हमें और ज्यादा अच्छी लगती हैं, तो हम और लोगों को उसके बारे में बताते हैं। और लोगों को उसके बारे में बताते हैं। और हम उसके बारे में हम तभी बताते हैं जब वो हमें स्वीकार कर लेते हैं, हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, वाक़ई में ये चीज़ अच्छी है, वाक़ई में इसका रिज़ल्ट है, वाक़ई में इसका रिस्पॉन्स है। अच्छाई बड़े आराम से हर एक व्यक्ति
अच्छाई को स्वीकार करना लीडरशिप नहीं है। मेरी बात समझना, मैं बड़ा उल्टा बोल रहा हूँ यहाँ पे, समझने का प्रयास करना कि अच्छाई को स्वीकार करना लीडरशिप नहीं है। अगर बुराई को स्वीकार करना सीख लिया, तो आप एक महान लीडर बनते हैं, आपके अंदर एक ग्रेट लीडरशिप जन्म ले लेती है। अच्छाई को स्वीकार करना केवल लीडरशिप नहीं है, बुराई को भी स्वीकार करना एक लीडरशिप होती है, जिसे ग्रेट लीडरशिप बोलते हैं, एक महान जो है लीडर बोलते हैं, महान ये जो होता है ना, अच्छाई, हर एक व्यक्ति, एक नॉर्मल व्यक्ति, एक ट्रेडिशनल लाइफ जीने वाला व्यक्ति अच्छाई को बड़े ईज़िली वे में एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन एक जो नेटवर्कर होता है, एक बिज़नेसमैन व्यापारी होता है, एक नेटवर्कर बिज़नेसमैन होता है, तो नेटवर्कर दोस्तों बुराई को भी एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता है, बुराई को भी ईज़िली वे में स्वीकार करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, मेरी बात समझने का प्रयास करना, एक्सेप्शंस और रिजेक्शंस, हम फील्ड में जब उतरते हैं, जब हमें पॉजिटिव व्यू मिलते हैं, जब हमें पॉजिटिव थिंक देखने को सुनने को मिलती है, जब हमें पॉजिटिव लोग मिलते हैं, हमारा प्लान सुनने के बाद, हमारी प्रोस्पेक्टिंग होने के बाद, वो हमें अपना रिस्पॉन्स पॉजिटिव दिखाते हैं। वहाँ तो हमारा दिमाग एकदम बढ़िया चीज़ एक्सेप्ट करता है, और वहीं मार्केट में जब आपको रिजेक्शन मिलते हैं, वो व्यक्ति जब मना कर देता है, तो हम लोगों के अंदर की जो क्षमता होती है ना, वो क्षमता इतनी नहीं होती है कि उनके रिजेक्शन को भी एक्सेप्ट कर पाए, और वहाँ पे हम लोग उनसे लड़ने लग जाते हैं। वहाँ पे हम लोगों की हमको गुस्सा आ जाता है, वहाँ पे उसका एक-एक शब्द हमें बुरा लगने लगता है, वहाँ पे हमारी हँसी एक क्रोध में कन्वर्ट होने लग जाती है, वहाँ पे हमारे अंदर का धैर्य एकदम पलट करके आवेश बन जाता है। दोस्तों, ये तब होता है जब हम उसके रिजेक्शन को स्वीकार, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि एक व्यक्ति नेटवर्कर है, यदि वाक़ई में रियली वो नेटवर्कर है, रियली में अगर वो नेटवर्कर है, तो उसके चेहरे की हँसी खत्म नहीं होगी, उसके अंदर का पेशेंस टूटेगा नहीं, और जो उसका रिजेक्शन है, उसको बड़े ईज़िली वे में एक्सेप्ट कर लेगा। चलो कोई बात नहीं, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, ये सोच करके आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्सेप्शंस यानी कि पॉजिटिविटी को तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन रिजेक्शंस जो हमें मना कर रहे हैं, जिन लोगों की मनाही हमारे लिए आ रही है, उनको स्वीकार करने के लिए हमें थोड़ी-सी हिम्मत चाहिए होती है, और वो हिम्मत इतनी आसानी से नहीं मिलती है, और ये हिम्मत उसी व्यक्ति के अंदर होती है, जो व्यक्ति नेटवर्कर होता है, जो व्यक्ति लीडर होता है। यदि आप अपने आप को लीडर समझते हैं, आप अपने आप को नेटवर्कर समझते हैं, तो आप समझ लीजिए आपके अंदर अच्छाई को तो एक्सेप्ट करने की क्षमता होनी ही चाहिए, उसके अलावा बुराई को भी एक्सेप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। मार्केट में, फील्ड में अगर निकल रहे हैं, तो एक्सेप्शंस को तो हम स्वीकार कर ही लेंगे, लेकिन रिजेक्शंस को स्वीकार करने की क्षमता, काबिलियत हमारे अंदर होनी चाहिए। यानी कि ये जो 4 चीज़ें मैंने बताई, अच्छाई, बुराई, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, इनको स्वीकार करना है, इनको स्वीकार करना पड़ेगा। दोस्तों, ये क्या है? ये एक क्वालिटी है, ये क्वालिटी, ये गुण है एक लीडरशिप का, ये गुण है एक नेटवर्कर का। तो दोस्तों, हम सभी लोग मिलके एक नेटवर्कर बनते हैं, और हम सभी लोग अपनी टीम को एक नेटवर्कर बनाते हैं, और उनको समझाते हैं कि अच्छी चीज़ें तो स्वीकार हम बड़े अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन बुरी चीज़ों को भी स्वीकार करना एक बहुत बड़ी कला होती है, एक बहुत बड़ी अच्छाई होती है दोस्तों। दोस्तों, हम किसी भी चीज़ के बारे में बेहतर तभी बता सकते हैं, जब हमने उसको अच्छे से स्टडी किया हो, अच्छे से उसको स्पर्श किया हो। अगर हाथों से स्पर्श करने वाली है, तो हाथों से किया हो, आँखों से स्पर्श करने वाली है, तो आँखों से किया हो। हमें स्पर्श करना होगा, हमें उसके बारे में स्टडी करना होगा, और जब इतना हम अच्छे से कर लेते हैं, तो स्वीकार करने में हमें आसानी हो जाती है, और जब हम स्वीकार कर लेते हैं, तो हमें उसका सॉल्यूशन अपने आप मिल जाता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, ये अपने आप हमें मिल जाता है। दोस्तों, एक जो लीडर होता है, जब उसकी गलती होती है,
तब तो वो स्वीकार करता ही है। जब उसकी गलती होती है, तब तो वो एक्सेप्ट करता ही करता है। और सबसे बड़ा लीडर यानी कि एक नेटवर्कर वो होता है, जो ज़रूरत पड़ने पर अपनी गलती ना होने के बावजूद भी उस गलती को स्वीकार करता है और सॉरी बोल करके जो आगे होने वाली बहुत बड़े विशाल बड़े झगड़े और फसाद होते हैं, उनका सॉल्यूशन एक छोटा-सा सॉरी बोल करके कर देता है, जिसका उसने कभी गलती नहीं की होती है। दोस्तों एक ट्रू घटना मैं बताने वाला हूँ आपको, एक सच्ची घटना बताता हूँ। हमारी टीम के एक लीडर हमारे ही टीम के एक लीडर जो है करीब 7 महीने हो चुके हैं। करीब 7 मंथ पहले मैं जाता हूँ, 7 महीने पहले की बात आपको बताता हूँ। 7 महीने पहले एक लीडर हैं हमारे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनसे कुछ मेरी अनबन हुई। उस अनबन में गलती मेरी नहीं थी, गलती थी उनकी, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे सॉरी बोलना पड़ा। इसके बावजूद भी मैंने सॉरी बोला। इसके बावजूद मैंने जो है अपनी गलती मान ली। मैंने कहा ठीक है सर, मेरी गलती है, मैं आगे से आपके साथ ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूँगा और ये बातें, ये शब्द आपके सामने मैं कभी नहीं निकालूँगा। तो ये ऐसा मेरा करने का एक ही उद्देश्य था, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति समझना नहीं चाह रहा था और झुकना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं समझ गया था कि अगर मैं झुक जाऊँगा, मैं ही मान लूँगा, भले ही मेरी गलती नहीं है, तो आगे आने वाले जो बहुत बड़े पंगे हैं, वो सारे के सारे अपने आप खत्म हो जाएँगे। क्योंकि इनके अंदर का जो एटीट्यूड है, वो अभी बड़ा रहने दीजिए, बना रहने दीजिए, क्योंकि अगर अभी ये टूट गए तो बिखर जाएँगे और हम लीडर हैं, हम नेटवर्कर हैं, हम टूट गए तो अपने आप से फिर वापस जुड़ जाएँगे। ये हमारे अंदर की कलाकारी है, ये हमारे अंदर की लीडरशिप है। तो ये लीडरशिप होनी चाहिए। अगर हमारी एक छोटी-सी सॉरी से, भले ही हमने गलती नहीं की है, हमारे एक छोटे से सॉरी से अगर सामने वाला व्यक्ति न्यूट्रल हो रहा है, अगर सामने वाला व्यक्ति अपनी बात को जो है अपने आप को अब बेहतर बता पा रहा है, केवल आपके सॉरी बोलने से अपने अंदर का गुस्सा खत्म कर रहा है, आगे या भविष्य में होने वाले बड़े फसाद खत्म कर रहा है, तो वो सॉरी आपको बोल देना चाहिए और ऐसा वही बोलता है जो एक नेटवर्कर होता है। वाक़ई में जिसके अंदर स्वीकार करने की क्षमता होती है। बात करता हूँ दोस्तों, हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं गर्मी को, हम मौसम को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ये हमारे अंदर का बहुत बड़ा लूज़ पॉइंट होता है, बहुत बड़ा वीक पॉइंट होता है। हम मौसम को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जब आता है ना जुलाई, अगस्त, आता है जून, जुलाई का जो गर्मी होता है ज़बरदस्त, उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मार गर्मी की वजह से हम अपने प्लान चेंज करने लगते हैं, अरे बहुत गर्मी है, आज हम यहाँ नहीं जाएँगे, वहाँ नहीं जाएँगे। ऐसा होता है, सभी के साथ होता है। किसी-किसी को बहुत गर्मी लगती है, बहुत पसीने आते हैं। तो वो अपना बहाने बनाने लगता है, अरे यार बहुत गर्मी है, ऐसे गर्मी में यार एक काम करते हैं, अभी 2 घंटे हवा ले लें उसके बाद चलेंगे। उसके बाद हम प्लान पे चलेंगे, उसके बाद मीटिंग पे चलेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना, गर्मी अपना काम करके रहेगी, उसे आप रोक नहीं पाओगे, लेकिन आपको भी ये याद रखना है कि आपको अपना काम करना है और गर्मी को आपको अपना काम करने में रोकने नहीं देना है, यानी कि उसको अपना काम करने देना है, आपको अपना काम करना है और दोनों के काम में, एक-दूसरे के काम में बाधा उत्पन्न नहीं होने देनी है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ, आजकल सर्दी बहुत पड़ रही है, तो मेरे बहुत सारे साथियों को बहुत ठंड लगती है। बहुत ठंड लगती है, बेहिसाब, बेजोड़ ठंड लगती है और वो कहते हैं कि यार मैं 10 बजे से पहले फील्ड में नहीं निकल पाऊँगा। मेरे क्षमता नहीं है, मेरे अंदर क्षमता नहीं है, मैं 10 बजे से पहले फील्ड में नहीं निकल पाऊँगा। यानी कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वो स्वीकार नहीं कर पाते कि गर्मी है, ठंड है। दोस्तों स्वीकार कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ भाई ठंड है, ठंड अपना काम करेगी, लेकिन हमें भी अपना काम करना है। ये बात हमें समझनी होगी कि ठंड अपना काम करेगी और हमें अपना काम करना है। दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना कि जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो अपना काम करके रहती हैं। ये उनका काम करने का कर्म है, उनका कर्तव्य है, लेकिन हमें अपना काम करते रहना चाहिए। ये हमारा कर्म है,
ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है, ये एक नेटवर्कर का धर्म होता है कि कोई भी अपना काम करेगा, बारिश अपना काम करेगी, लेकिन हम अपना काम करेंगे, सर्दी अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे, गर्मी अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे, लेकिन दोनों के काम में हम बाधा उत्पन्न नहीं होने देंगे। क्योंकि क्योंकि हमें क्या करना है? हमें फील्ड में निकलना है, आगे बढ़ना है। अगर हम ये सोचेंगे कि यार बहुत ठंड है, तो दोस्तों फिर क्या होगा? आपके मार्ग में ठंड बाधा उत्पन्न करेगी, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ भाई है, ठीक है, अब है तो है, क्या किया जाए? अब घर में अगर 4 लोग रहते हैं, एक सदस्य और आ जाएगा, तो उसको बाहर तो निकाल नहीं सकते, रखना ज़रूरी है, कुछ नहीं कर सकते, तो है, क्या किया जाए? उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये सोच बना सकते हैं और ये सोच केवल और केवल एक नेटवर्कर की होती है, इसके अलावा किसी की नहीं होती है। याद रखना, सबको अपना काम करने दो, आप अपना काम करो, दोनों को कभी एक-दूसरे के बीच में मत आने दो, कभी भी। एक बात हमेशा याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत, फिर से बता रहा हूँ, स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो, तो इंसान इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता है, हर एक शख्स को बदल सकता है, हर एक का गुण बदल सकता है, हर एक के अंदर गुण ही गुण भर सकता है। याद रखना, स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो, तो इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और स्वीकार करने की हिम्मत एक नेटवर्कर के ही अंदर होती है और सुधार करने की नीयत भी एक नेटवर्कर के अंदर होती है। ये जितनी भी विशेषताएँ बता रहा हूँ, जितनी भी क्वालिटी बता रहा हूँ, ये केवल और केवल एक नेटवर्कर के अंदर होती है और स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत जबरदस्त तरीके से नेटवर्कर के अंदर होती है। नेटवर्कर अगर चाहे तो व्यक्ति को क्या से क्या बना सकता है। नेटवर्कर चाहे एक बेवकूफ को होशियार, टैलेंटेड और ज़बरदस्त बना सकता है। इस बात को मैं याद रखना है दोस्तों। समझना है कि जब किसी के अंदर गुण दिखे, तो अपने मन को कैमरा बना लो। जब किसी के अंदर गुण दिखे, क्वालिटी दिखे, एक्सपर्टीज़ दिखे, प्रॉपर्टीज़ दिखे, दोस्तों तो आप समझ लीजिए एडवेंचर दिखें तो उसको अपने मन को ना कैमरा बना लीजिए और उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लीजिए, उसको कैप्चर कर लीजिए। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जब किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई भी गुण दिखे, कोई भी उसके अंदर विशेषता क्वालिटी दिखे, कोई भी एक्सपर्टीज़ दिखे, कुछ भी दिखे, कोई भी अच्छी बात उसके अंदर दिखे, तो अपने मन को कैमरा बना लो। अपने मन को कैमरा बना लो और उसकी उस एक्टिविटी को, उसकी उस एक्सपर्टीज़ को, उसके उस गुण को, उसकी उस विशेषता को रिकॉर्ड कर लीजिए और आगे उसको एक्सेप्ट करिए और उसको फॉलो करिए। दोस्तों, सफल होने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। और एक बात और ध्यान रखना कि जिस तरीके से किसी के अंदर गुण दिखे तो उसको अपने मन को कैमरा बना लेना है। लेकिन वहीं पे इसके विपरीत में मैं बात बताना चाहूँगा, जब किसी के अंदर अवगुण दिखें, तो अपने मन को आईना बना लेना है। ध्यान रखना दोस्तों, जब गुण दिखें किसी के अंदर तो मन को कैमरा बना लीजिए, लेकिन जब किसी के अंदर अवगुण दिखें, जब किसी के अंदर बुराइयाँ दिखें, जब किसी के अंदर गलत बातें दिखें, किसी के अंदर गलतफ़हमियाँ दिखें, किसी के अंदर बुराइयाँ दिखें, किसी के अंदर ज़बरदस्त तरीके के अच्छाइयाँ उसके अंदर हो ही ना, आपको लगे कि ये गलत है, तो उस टाइम पे अपने मन को आईना बना लीजिए और अपने अंदर देखिए कि तू क्या था पहले। अपने अंदर ये देखना कि तू क्या था और अब क्या है, कैसे हुआ, तो ये सामने वाला भी अब कुछ और है, भविष्य में कुछ और भी बन सकता है, जैसा मैं हूँ वैसा भी बन सकता है। जो क्वालिटीज़, जो एक्सपर्टीज़ मेरे अंदर है, वो एक्सपर्टीज़ उसके अंदर भी आ सकती हैं। इसको दोस्तों, आप ये अगर कर लिया, सफल होने से लगता है आपको कि रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा। एक छोटी-सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ, छोटी-सी कहानी आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, होता क्या है ना, एक गाँव में एक गाँव में 2 दोस्त रहते हैं। एक गाँव में 2 दोस्त रहते हैं दोस्तों, और दोनों दोस्त बहुत अच्छे मित्र होते हैं। बस एक
हमेशा मुश्किलों में टूट जाया करता था और दूसरा मुश्किलों को अपना साथी बना लिया करता था। दोस्तों, तो जो मुश्किलों में टूट जाया करता था, उसको समस्या का समाधान नहीं मिलता था और जो मुश्किलों को अपना साथी हमसफ़र बना लिया करता था, उसको हर समस्या का समाधान मिल जाया करता था। होता क्या है, देखते ही देखते एक ज़बरदस्त तूफ़ान आता है, एक भयानक और शानदार ज़बरदस्त तूफ़ान आता है, सब कुछ तबाह कर देता है, सारे घर टूट जाते हैं, सबकी छत उड़ जाती है, सबके बगीचे बेकार हो जाते हैं, बहुत सारे पेड़ टूट जाते हैं, उनका बना-बनाया पूरा सेटअप बेकार हो जाता है। दोस्तों, ये सारा जब तूफ़ान होने के बाद जब अपनी तबाही देखते हैं वो दोनों दोस्त, तो एक दोस्त बैठ कर के आँसू बहा रहा होता है, एक दोस्त बैठ कर के रो रहा होता है और दूसरा दोस्त जो मलबा में तब्दील हो गया था उसका गाँव, उस मलबे में से काम की चीज़ें निकाल रहा था, उस मलबे में से सजी, ठीक, जुड़ी हुई ईंटें ढूँढ करके अलग रख रहा था, उसमें से अपना यूज़ का सामान निकाल के अलग कर रहा था और दोस्तों दूसरा वहीं ये सोच कर के रो रहा था कि हाय! मेरा सब कुछ भी लुट गया, मेरा सब बेकार हो गया। हे भगवान, हे प्रभु तूने ये क्या किया? इतना क्यों मुझे सताया? वहीं पे दूसरा जो था, उसने उस मुसीबत को एक्सेप्ट किया, उसने एक्सेप्ट किया कि भाई तूफ़ान आया था तो आया था, ये हमारे बस की बात नहीं है, क्या कर सकते हैं? लेकिन हमारे बस में जो है, अब इस तूफ़ान ने जो बिगाड़ा है, इसको बनाना ये हमारे बस में है और हम बना करके रहेंगे और वहीं पे जो दूसरा वाला दोस्त होता है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, वो स्वीकार नहीं कर पाता है कि तूफ़ान आया था। वो यही स्वीकार नहीं कर पाता, यही सदमे में पड़ जाता है। तो मेरी बात समझने का मतलब है, मेरी बात कहने का मतलब है, समझने का प्रयास करिएगा। एक नेटवर्कर के अंदर वो क्षमता होती है, वो काबिलियत होती है, हर परिस्थिति को हर परिस्थिति को, हर स्थिति को, हर विषम परिस्थिति को अपना साथी मान लेता है, उसको स्वीकार कर लेता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। क्योंकि हमेशा याद रखना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं होता है। लेकिन परिस्थितियों का निर्णायक और निर्माता होता है। उसे एक्सेप्ट करनी होगी ये बात कि व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं होता है। उसकी परिस्थितियाँ जो उससे कराती हैं, व्यक्ति वो कभी नहीं कर पाता है। ठीक है? बल्कि वह करता है जो उसने सिनेरियो पूरा पहले से बनाया होता है। जो निर्णय जो निर्णय उसने लिया होता है, उसी को फ़ॉलो करता है। जो है जो परिस्थितियों का उसने निर्माण किया होता है, वही परिस्थितियाँ उसके सामने आती हैं दोस्तों। तो एक जो दोस्त था जो बैठ कर के रो रहा था, उसकी सिचुएशन गंभीर थी। वह उस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाया था क्योंकि वह नेटवर्कर नहीं था और दूसरा दोस्त नेटवर्कर था। उसने नेटवर्कर जानता है कि अच्छाई में तो हँसना जानता ही है और जब उसके सितारे गर्दिश में हों, जब वो प्रॉब्लम में हो तो उसमें कैसे निपटारा किया जा सकता है, उसमें दोस्तों कैसे उनको फेस किया जा सकता है, उसको कैसे एक्सेप्ट किया जा सकता है, ये कलाकारी एक नेटवर्कर के अंदर कूट-कूट के भरी होती हैं। दोस्तों, हमारी खुशियों पर हम गम की पहरेदारी कभी नहीं करने देंगे, ध्यान रखना। हमारी खुशियों पर हम गम की पहरेदारी कभी नहीं होने देंगे और ना ही गम को पहरा कभी देने देंगे दोस्तों। खुशियाँ हमारी हैं, खुशियाँ हमारी हैं और एक नेटवर्कर जो होता है ना, उसके चेहरे पे हमेशा हँसी इसीलिए होती है क्योंकि वो जानता है, उसने एक कसम खाई होती है कि मेरे अंदर, मेरे फैमिली के अंदर, मेरे पूरे परिवार के अंदर, मेरी पूरी टीम में जो खुशियाँ हैं, उन खुशियों पर गम की पहरेदारी हम कैसे होने दें। साला गम आएगा भी तो भी ज़बरदस्ती हम खुशी लाएँगे अपने चेहरे पे, देखते हैं गम कहाँ से आएगा और एक दिन गम को बहुत दूर और बहुत दूर जाना पड़ जाएगा। हमारे पास कभी नहीं आ पाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी बात आप सभी के अंदर समझ में आ रही होगी। मेरे साथियों, बहुत सारी चीज़ें जो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम स्वीकार कर लेते हैं, तो हम क्या से क्या बन जाते हैं, ये आपको देखते ही देखते समझ में आ जाता है। जब इतनी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ना, ये इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी बातें अगर आपके अंदर कूट-कूट के भर जाएँगी, आपके अंदर कूट-कूट के रगों रग-रग में दौड़ेगी, आपके एक-एक सेल्स में ये बात पहुँच जाएगी
आपके जब ब्लड में ये बात पहुंच जाएगी, आपके ब्रेन के हर एक हिस्से में, हर एक न्यूरॉन्स में ये बात पहुंच जाएगी, तो दोस्तों जब इतनी सारी चीजें आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप मस्त हो जाएंगे। दोस्तों इतनी सारी चीजें जब आप कर लेंगे, आप एक्सेप्ट कर लेंगे, तो एक वर्ड मैंने बोला, आप मस्त हो जाएंगे। मस्त, मस्त का मतलब समझते हैं ना? मस्त का मतलब जो होता है ना, मस्त का मतलब हमें मस्ती में और आग लगे बस्ती में। उसको कोई मतलब नहीं होता किसी से, केवल अपने से मतलब होता है। दोस्तों जब एक हाथी, हाथी की तरह मस्त हो जाएँगे हम, हाथी की तरह, बिल्कुल याद आया मुझे दोस्तों, हाथी की तरह मस्त हो जाएँगे। हाथी पता है मस्त कब होता है? जब उसको मदिरा पिलाई जाती है। हाथी को जब मदिरा पिलाई जाती है, दारू पिलाई जाती है, शराब पिलाई जाती है, तो हाथी मस्त हो जाता है। और जब हाथी अपने मस्ती में जब आता है, तो किसी की औकात नहीं है जो उस पे अंकुश लगा ले, किसी की औकात नहीं है जो उसको कंट्रोल कर ले दोस्तों। उसी हाथी की भांति हम मस्त हो जाते हैं, और किसी की औकात नहीं है जो नेटवर्क मार्केटिंग में, इस डायरेक्ट सेलिंग में हमें झंडे गाड़ने से कोई रोक ले, हमें किंग बनने से कोई रोक ले, हमें आगे बढ़ने से कोई रोक ले। दोस्तों किसी की औकात नहीं है जो हमें कंट्रोल कर ले, किसी की औकात नहीं है जो हमारे पैर में बेड़ी डाल दे, हमारे पाँव में बंधन बाँध दे, हमारे हमारे आप हमारे हमें खुद को, हमारी टीम को रोक ले। ये किसी की औकात नहीं है दोस्तों। जब इतनी सारी चीजें जब एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो हम हो जाते हैं मस्त। और मस्त का मतलब मैंने आपको बता दिया है। मस्त वो व्यक्ति होता है जिसके अंदर जो हो गया उसे छोड़ दो। दोस्तों बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, मैंने क्या बोला? मस्त व्यक्ति ये सोचता है कि जो हो गया उसे भूल जाओ, जो आगे बढ़ जाओ। जो हो गया उसे तो भूल जाओ, आगे देखो क्या करना है। दोस्तों वो होता है मस्त। कुछ लाइन याद आई, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। जो मस्त व्यक्ति हो जाता है, यानी जब सारी चीज़ें एक्सेप्टेंस को भी एक्सेप्ट कर लेता है, रिजेक्शन को भी एक्सेप्ट कर लेता है, बुराई को भी एक्सेप्ट कर लेता है, अच्छाई को भी एक्सेप्ट कर लेता है, पॉजिटिविटी को भी एक्सेप्ट कर लेता है, नेगेटिविटी, यानी कि इसका डाइजेशन सिस्टम, नेटवर्कर का डाइजेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी पाचन क्रिया इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, उसकी मशीन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, उसकी गरारी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी पैनी होती है कि चाहे कुछ भी डाल दो, सब कुछ हजम हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा दोस्तों। होता क्या ना कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक़्त और हालात पर रोया नहीं करते। माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ मेरी बात, मेरे टॉपिक और मेरे चैप्टर नंबर 16 से आप सभी लोग सैटिस्फाइड होंगे, आप सभी लोग संतुष्ट होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अपनी बात को आप तक पहुँचाने में, आपके दिल और दिमाग तक पहुँचाने में सफल रहा हूँगा। कल चैप्टर नंबर 17 में इसी तरीके की एक विशेष जानकारी आपके बीच में लेकर के आ रहा हूँ दोस्तों। कल की जो ट्रेनिंग होगी, वो ट्रेनिंग आपको एक कंसेप्ट बेस्ड ट्रेनिंग होगी, आपके अंदर का डाउट क्लियर करने के ऊपर ट्रेनिंग होगी। तो कल का ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त होगा, और आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। दोस्तों कल फिर मिलेंगे हम नए साथियों के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों मेरी बात कंप्लीट हो चुकी है, और एक बात का विशेष ध्यान रखना, मीटिंग के बाद, जब भी मीटिंग होती है, जब भी हमारे सेशंस कंप्लीट होते हैं, तो उसके बाद हमारे बहुत सारे साथी तारीफ में हाथ खड़े करते हैं। मैं चाहता हूँ कि तारीफ ज़्यादा नहीं सुनूँगा मैं जा तारीफ ज़्यादा नहीं सुनूँगा। बिल्कुल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 2 या 3 लोगों से ही मैं तारीफ सुनूँगा, उससे ज़्यादा मैं किसी से भी तारीफ नहीं सुनूँगा। उसके बाद मेरे जितने भी साथी हाथ खड़ा करना है, तो वो साथी वो हाथ खड़ा करें जो अपने पार्टिसिपेंट का वेलकम कराना चाहते हैं, स्वागत सम्मान कराना चाहते हैं अपने गेस्ट का, या कुछ उन्हें स्पेशल बात कहनी है तो उसके लिए वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं चलना चाहूँगा रोहतास सर के पास। तो रोहतास सर वेलकम, स्वागत है आपका, रॉकिंग सर रॉकिंग। रोहतास सर आप अपना माइक अपने हैंड से अनम्यूट कर सकते हैं सर। रोहतास सर। हाँ सर जी, राधे राधे सर। राधे राधे रॉकिंग सर। और सर बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम, बहुत अच्छा रहा साहब।
थैंक यू सुनने सर, पे थैंक यू, आपका शुक्रिया। जो बहुत ही फाइन रहा साहब, और हम तो डेली डाउन करते हैं, सुनते हैं आपके इनको, और अच्छा ही प्रोग्राम है, वेरी वेरी फाइन है, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। हम तो बंसी वाले से यही दुआ करते हैं, और हम जुड़े आगे आगे, और प्रयत्नशील रहेंगे इसमें। और आपके जो है पापा जी भी हमारे पास ही हैं, अभी यहीं पर हैं जी मथुरा सर, में ही। आज हम काफी डॉक्टर टीमों से मिले हैं, संपर्क में आए हैं, और बहुत लोगों को जोड़ रहे हैं अपने प्रोडक्ट से, बहुत बढ़िया, और आगे बहुत बढ़िया। ऐसे ही चलते रहेंगे। बंसी वाले की कृपा से सब अच्छा होगा सब। थैंक यू सर, धन्यवाद। बिल्कुल सर, बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए सर, और आगे बढ़ाइए सिस्टम को, और हर एक व्यक्ति तक पहुंचाइए सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं चलना चाहूंगा एक बार, गुड्डू जी जरौली से हैं। गुड्डू जी वेलकम, स्वागत है आपका। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर। जी सर, माइक आपका सर। सर हमारे गेस्ट हैं मिस्टर शाहरुख जी, उनका आप सम्मान कर दीजिए। बिल्कुल सर, मैं चलना चाहता हूँ शाहरुख जी के पास। शाहरुख जी, मिस्टर शाहरुख सर वेलकम, स्वागत है आपका। रॉकिंग सर, रॉकिंग, पहली बार मीटिंग में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए सर। मिस्टर शाहरुख सर वेलकम। रॉकिंग सर, रॉकिंग, स्वागत है सर आपका। सर वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। चलो सर, कोई नहीं, पता नहीं होगा, उन्हें बताया तो था। जी सर, एक बार उन्हें समझा दीजिएगा, तो कल सुबह मीटिंग में हम फिर हो उनसे गए बात सर, हो गए, हो करेंगे। गए। अरे, शाहरुख जी वेलकम, स्वागत है सर। जी सर, जी सर। जी आप सर पहली बार मीटिंग में आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए। कैसी लगी सर आपकी ट्रेनिंग आपको? जी बहुत अच्छी लगी। जी बिल्कुल सर, सुबह 7 बजे भी सर जूम मीटिंग पे ट्रेनिंग होती है, प्रोडक्ट और प्लान के बारे में बताया जाता है, उसको भी जरूर सुनना है सर। ओके सर, ओके सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू जी, और बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर शाहरुख जी। ओके सर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। दोस्तों चलना चाहूंगा मुस्तकीम सर के पास। मुस्तकीम सर वेलकम, स्वागत है सर आपका। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग, नमस्कार। नमस्कार सर, जल्दी से पहुंचे आपके घर में कार। जी कार सर। नहीं सर, जी। खुशियां ही खुशियां पहुंचे, बस केवल आपकी तारीफ के लिए नहीं करा मैंने फोन जी आपको, है ना। लेकिन बस इतना बताने ही कहा, केवल रेनेटस रोबो, इस रेनेटस नोवा के अलावा कुछ सीखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, चाहे कोई कितना भी हंसी उड़ाए, कितना भी मजाक बनाए हमारा, बस अब मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना। जी सर, जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बिल्कुल यही करना ही है सर, इसके अलावा करना ही नहीं है। और जो भी करना है ना, जबरदस्त तरीके से करना है, कमाल का करना है। धमाल करना सर, धमाल। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू बहुत सर, बहुत थैंक शुक्रिया। यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलना चाहूंगा एक बार नीरज यादव जी के पास, मैनपुरी से। नीरज यादव जी वेलकम, स्वागत है सर। रॉकिंग सर। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप नेटवर्क जोन में जाइए, फिर उसके बाद बात करिए सर। सर आपकी आवाज तो आ रही है, पर ब्रेक हो रही है सर। सर नीरज यादव सर, आप चैट मैसेज भेज दीजिए, आप मैसेज भेज दीजिए, चैट कर दीजिए, तो वहां से हम देख लेंगे, और जो भी आप कहना चाह रहे होंगे, आपको कोई गेस्ट है तो उनका नाम लिख के भेज दीजिए, हम उनका वेलकम कर देंगे सर। तो दोस्तों मैं चलता हूं एक बार चैट मैसेजेस की ओर। सरस्वती मैम बोल रही हैं, सुपर से भी ऊपर सर, जबरदस्त मोटिवेशन। सर आपका तो जवाब नहीं, रॉकिंग सर, रॉकिंग। और पुष्पेंद्र उपाध्याय सर कह रहे हैं, बहुत ही शानदार अमित सर जी, आज तो आपने पूरा हिलाकर रख दिया, जीना सिखा दिया आज के प्रेजेंटेशन से। रॉकिंग सर जी, वेरी वेरी थैंक यू सर। गुड्डू जी जरौली से बोल रहे हैं, गजब सर, वेरी नाइस सर।
और सोनू कुमार जी गाजियाबाद से बोल रहे हैं सर बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन रहा, जबरदस्त रॉकिंग रेनेटा सर। सईदा परवीन मैम बोल रही हैं शानदार जबरदस्त सेशन, वेरी वेरी नाइस सर। अश्वनी कुमार सर जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं और बहुत ही शानदार गुड सर। एडवोकेट एडवोकेट वैभव कुमार जी बोल रहे हैं कि सर बहुत ही शानदार। और प्रतिमा सिंह मैम बोल रही हैं करचुली से 100 रॉकिंग सर, क्या बात है, 100 रॉकिंग सर। अच्छा विवेक सिंह रीवा एमपी से, वेरी नाइस, थैंक यू सर, थैंक यू विवेक सिंह सर। दिलसाद जी अलीगढ़ से बोल रहे हैं वेरी वेरी गुड सर। और डॉक्टर विजय निगम जी बोल रहे हैं डॉक्टर साहब थैंक्स टॉपिक, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओमवीर सिंह सर बोल रहे हैं लखनऊ से ग्रेट नॉलेज सर, रॉकिंग रेनेटर। सुनीता सिंह बौद्ध मैम बोल रही हैं सर जी ग्रेट प्रेजेंटेशन, ग्रेट लीडर। आप यहाँ के मैम आप ज्ञान के भंडार है, क्या बात है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। और पुष्पेंद्र उपाध्याय सर बोल रहे हैं अमित सर जी तारीफ का हक हमसे मत छीनिए। सर मैं तारीफ का हक नहीं छीन रहा हूँ, बस जो आप तक दिया है वो आपसे वापस नहीं लेना चाहता, आप तक रहना चाहिए, क्योंकि आपको लगना चाहिए कि हमने तारीफ नहीं कर पाई, और तारीफ कर दी तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि आप रिलैक्स रहें। आराम तो लेना ही नहीं है, आराम आराम है। मनीष यादव जी वर्ग अक्षर से बोल रहे हैं रॉकिंग सर। कौशलेंद्र द्विवेदी जी बोल रहे हैं रॉकिंग सर, रॉकिंग। सुमन तिवारी मैम बोल रही हैं वेरी नाइस सर। गिरीश शर्मा सर बोल रहे हैं सर जी वेरी वेरी गुड रॉकिंग रेनेटर्स, थैंक यू सर। संतोष द्विवेदी जी रीवा से बोल रहे हैं शानदार प्रेजेंटेशन अमित सर जी। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी बोल रहे हैं शानदार सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग। रूबी सिंह कुशवाहा मैम बोल रही हैं रॉकिंग सर, ऑसम, गो किंग, थैंक यू मैम। अनुपा देवी मैम इलाहाबाद से बोल रही हैं आज का प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार रहा सर। अनूप तिवारी जी मैनपुरी से बोल रहे हैं बहुत शानदार सर, ये मेरे साथ भी हुआ था ट्रेनिंग में, पर मैंने एडजस्ट किया था और स्वीकार किया। रॉकिंग सर, बिल्कुल सही बात है सर, यही करना है और हम सभी को यही करना है। और नीरज यादव जी मैनपुरी से बोल रहे हैं हितेंद्र न्यू गेस्ट हैं मैनपुरी से, बिल्कुल सर। अब मैं चलता हूं हितेंद्र जी के पास सबसे पहले। तो हितेंद्र जी आप अपना माइक अपने एंड से अनम्यूट कर सकते हैं सर। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीटिंग में आने के लिए, मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं सर आपका। हितेंद्र जी, धन्यवाद आपका सर। बिल्कुल सर, आप पहली बार मीटिंग में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रोजाना मीटिंग में आना है और सुबह 7 बजे का ट्रेनिंग जरूर अटेंड करना है, क्योंकि उस जूम मीटिंग में प्लान और प्रोडक्ट के बारे में बेहतर तरीके से बताया जाता है सर। ठीक, ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। दोस्तों फिर से मैं चलता हूं चैट मैसेजेस की ओर। गरिमा सिंह मैम बोल रही हैं बहुत हिम्मत मिलती है आपकी बातों से, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। योगेंद्र जी नोएडा से बोल रहे हैं ग्रेटेस्ट प्रेजेंटेशन, थैंक यू सर। और डॉक्टर एस कुमार जी फिरोजाबाद से बोल रहे हैं मुन्नीस सिंह, शायद इनके कोई गेस्ट है, मैं उनका जरूर वेलकम करूंगा। और एल के मौर्य सर इलाहाबाद से बोल रहे हैं आज का चैप्टर नंबर सर 16 है, बहुत ही शानदार, बहुत बड़ा वाला रॉकिंग, थैंक यू सर आपको भी। गर्मा मैम फिर से वो बोल रही हैं जबरदस्त ट्रेनिंग, रॉकिंग प्रेजेंटेशन सर, सुपर से भी ऊपर ट्रेनिंग सर। अर्चना अग्रवाल मैम बोल रहे हैं रॉकिंग अमित जी, रॉकिंग मैम, रॉकिंग। और डॉक्टर अवधेश सिंह जाकिया जी बोल रहे हैं शानदार सर जी। कालीचरण शर्मा सर बोल रहे हैं गजब सर गजब। सुनील भारती जी बोल रहे हैं नाइस। संदीप प्रजापति जी बोल रहे हैं तुसी ग्रेट हो सर, और हमेशा रहोगे, क्योंकि आपने मुझे और बहुत लोगों को काम करना सिखाया। अरे सर बस बिल्कुल आप लोग करते रहिए और लोगों को भी सिखाइए। अर्चना अग्रवाल मैम बोल रही हैं माता जी का भी वेलकम कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, वेलकम बिल्कुल करूंगा। और मुनेश सिंह जी बोल रहे हैं वेरी नाइस सर। राजेश मौर्य जी प्रयागराज से बोल रहे हैं रॉकिंग सर, रॉकिंग। सुनील भारती जी बोल रहे हैं वंडरफुल प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले तो हमारे डॉक्टर एस कुमार जी के गेस्ट हैं मुन्नीस सिंह, उनका हम वेलकम करते हैं। डॉक्टर एस कुमार मुन्नीस सिंह जी,
मुन्नेश सिंह जी वेलकम, स्वागत है आपका। रॉकिंग सर, आप मीटिंग में पहली बार आए, आपने मीटिंग अटेंड करी, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए सर। और रोजाना आप मीटिंग में आइएगा, सुबह 7 बजे का सुबह 7 बजे जूम मीटिंग जरूर अटेंड करिएगा, क्योंकि वहाँ पे प्लान और प्रेजेंटेशन प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। सर मुन्नेश सर, आप चाहे तो अपना माइक अनम्यूट करके मुझे थैंक्स बोल सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर वेलकम, रोजाना मीटिंग में आना है और सुबह 7 बजे भी आना है सर, ठीक है सर? बिल्कुल रेगुलर कर रहा हूँ सर, सुबह मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम। वेलकम सर वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और एक बार मैं चलना चाहूंगा अर्चना अग्रवाल मैम के पास। अर्चना अग्रवाल मैम के कोई गेस्ट हैं? ममता जी, ओके ओके मैम, ओके मैं समझ गया, ममता मैम है। और ममता मैम का मैं वेलकम करता हूँ। मैम लगता है वो मीटिंग में नहीं है, और हो सकता है अगर उन्होंने किसी दूसरे नाम से होंगी तो मैं नहीं बता सकता। और अगर ममता मैम अगर आप मीटिंग में मुझे सुन रही हैं, तो मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आपका वेलकम करता हूं, स्वागत सम्मान करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मीटिंग में आने के लिए। और रोजाना सुबह 7 बजे जूम मीटिंग में और शाम को 8 बजे मीटिंग में आपको आना है। शाम को 8 बजे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम आपको सुनने को मिलेगा, और सुबह 7 बजे प्लान और प्रोडक्ट के बारे में सुनने को मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एक हाथ खड़ा हुआ है आखिरी, इसके बाद हम मीटिंग का समापन करेंगे। दोस्तों चलते हैं डॉक्टर अवधेश सिंह साक्या जी के पास। डॉक्टर अवधेश सिंह जी वेलकम, स्वागत है आपका। रॉकिंग सर रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, कैसे आपकी है आवाज ब्रेक हो रही है सर। सर जी? जी सर। बहुत बहुत अच्छा सर रहा जो है। और ये डॉक्टर एहसन जो है कुमार फिरोजाबाद के, जी डॉक्टर एस कुमार फिरोजाबाद के सर, इनका थोड़ा वेलकम किया जाए। थोड़ा क्यों सर, इनका पूरा वेलकम किया जाएगा सर। बिल्कुल इनको सर अनम्यूट डॉक्टर एस करिए। कुमार जी, और मैं क्या अमित नाम प्रजापति जो इटावा यूपी मुन्नेश से जी, आपका ये वेलकम वहीं से करता है। हूँ सर, स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ सर। पहली बार आप मीटिंग में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। सर रोजाना 8 बजे की लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में आना है, और सुबह 7 बजे भी जूम मीटिंग में आना है, जिसमें प्रोडक्ट और प्लान के बारे में पूरी जानकारी लेनी है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत हम सुबह शाम रोजाना बैठ रहे हैं आप मीटिंग में, और प्रोडक्ट के बारे में भी बहुत ही लोगों को बताया, बहुत ही अच्छा रहा है इधर। जी जी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब एस कुमार जी। जी तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, समय हो चुका है और हमारा काम भी खत्म हो चुका है। कल सुबह 6 बजे सबसे पहले तो मिलेंगे हम इंस्टाग्राम की मीटिंग में, उसके बाद मिलेंगे 7 बजे जूम मीटिंग में, शाम को 8 बजे फिर चैप्टर नंबर 17 लेकर के मैं आप लोगों के बीच में हाजिर होऊंगा दोस्तों। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, ऑफ आर 2 बोतल पे जो लोग अभी तक हैं, जो लोग 6 बोतल पे हैं या 10 बोतल पे हैं, 18 बोतल पे हैं, वो लोग सीधा अपग्रेड करके 40 तक पहुंचे हैं, तो एक टाई और प्रोस्पेक्टिंग फाइल आपको गिफ्ट के तौर पे दी जाएगी हमारे महागुरु जी सुनील कुमार प्रजापति सर की तरफ से। और दोस्तों जो भी साथी नया एंटरप्रेन्योर पैकेज या प्रोफेशनल पैकेज से ज्वाइनिंग करेंगे, तो उनको भी यही सेम ऑफर उनको दिया जाएगा। और जितने भी दोस्तों ने अपने पिछले 3 हफ्तों की क्लोजिंग में एंटरप्रेन्योर पैक अपडेट किया था और एंटरप्रेन्योर पैकेज से ज्वाइनिंग किया था, तो वो साथी अपने जूते का नंबर, अपने शू का नंबर और अपना एड्रेस मुझे व्हाट्सअप कर दे, ताकि उनका रिवार्ड उनको तक पहुंचाया जा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों के बीच में आकर के। आप सबों ने मुझको सुना, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी रहूंगा सदा। और मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, अनम्यूट होकर के आप सभी लोग रॉकिंग रेनेटर्स बोलते हुए अपने अपने घर जा सकते हैं दोस्तों। रॉकिंग रॉकिंग रेनेटर्स रॉकिंग रेनेटर्स, रॉकिंग रेनेडियन, रॉकिंग 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 रॉकिंग